बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, आपको खबरें जाहिर है कि इस वक्त बीबीसी क्या रिपोर्ट कर रहा है और उसके बाद काफिला कहां पे है, इस्लामाबाद से कितना दूर है, और डीपीओ अटक के अकाउंट से तो बार बार कहा जा रहा है कि जी वो फलां रेड लाइन है, लेकिन ग्राउंड पे क्या इस वक्त एक्चुअल रिपोर्ट है। और सबसे पहली बात यह कि रात को बुशा बीबी भी बाहर आई कंटेनर पे। फिर एजेंसीज इस वक्त क्या बता रही हैं कि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो नंबर क्या है। आगाज इस बात से कर लेते हैं कि रात को हुआ यह कि बुशा बीबी भी जो मरकजी कंटेनर है उसके ऊपर आई और इस दौरान अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। बुशा बीबी चंद लम्हे मौजूद रहीं, जिसका तासुर यह था कि उन्होंने कारकुनों का हौसला बढ़ाया और यह बताया कि मैं अभी इस कॉन्वाय में, काफिले में मौजूद हूं, छोड़ के नहीं गई। यह अलग बात है कि हुकूमती लाइन रात को यह थी कि अली अमीन गंडापुर को साइड पे कर दिया है। बुशा बीबी ने खुद जो है वो काफिले का चार्ज संभाल लिया। हालांकि अब जैसे ही सुबह रोशनी हुई है तो अली अमीन गंडापुर खुद लीड करते हुए काफिले को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि सूरत हाल क्या है और इस कहां पे उनका पहुंचा है, यह बताना जरूरी है। अच्छा, असल बात यह है कि अब इस वक्त जो कटी पहाड़ी है उसकी तरफ तहरीक इंसाफ का काफिला बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त काफिला है कहां पे, इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि उनका काफिला जो है बुरहान इंटरचेंज के ऊपर है और उसमें अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, बुशा बीबी मौजूद है। अब अगर बुरहान इंटरचेंज के ऊपर मौजूद है तो ये इस्लामाबाद से कितने दूर है? तकरीबन 50 या 55 किलोमीटर ये इस्लामाबाद से दूर है। बीबीसी के मुताबिक अगर इस काफिले में कोई रुकावट ना डाली गई और ये चलता रहा तो दिन 12 बजे के आसपास उनका ख्याल था कि ये पहुंच जाएगा, तो ज़ाहिर है ये पहुंच तो नहीं पाएगा। अब आते हैं इस बात की तरफ जो रुकावटें हटाने वाली बात है। इनके रास्ते की जो एक पहली बड़ी रुकावट थी वो अली अमीन गंडापुर के काफिले ने हटा दी है। नंबर 2 जो रुकावट है उस पे इस वक्त सुबह तकरीबन 8 बजे से लेकर काम वहां पे चल रहा है। नंबर 1 जो थी वो गाजी बरोथा का मकाम था और गाजी बरोथा वाला जो है वहां पे उन्होंने उस तमाम तर रुकावट को हटा के आगे बढ़ गए हैं। और इस बारे में जो शेख वकास अकरम है उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले ने जिसकी क़यादत सरदार अली अमीन गंडापुर कर रहे थे और जिस एहतजाज में बुशा बीबी भी शरीक है, तमाम कारकुनों ने जांफिशानी का मुजाहरा करते हुए गाजी बरोथा के मकाम पर लगाई गई तमाम रुकावटें अबूर कर ली है। गाजी बरोथा की रुकावटों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया। ये सेक्रेटरी तलाक शेख वकास अकरम का ट्वीट है। अब जब ये यहां से आगे बढ़ रहे हैं तो अगला आ गया बुरहान इंटरचेंज और वहां पहुंच गए और कटी पहाड़ी पे इनको रोकने की कोशिश है। अब पहली रुकावट हो गई फारिग और वो थी बरोथा वाली, और बुरहान इंटरचेंज पे काम शुरू हो गया। वहां पे इवन इतलात ये है कि वो डीपीओ साहब जो फरमा रहे थे कि हमारी रेड लाइन है, फिर वो सुबह भी जो है वो ट्वीट्स कर रहे थे और वो ट्वीट्स करके फरमा रहे थे कि देखिए जी हमने तो इनको रोक, उनका जी अटक पुल और बुरहान इंटरचेंज जो है मोटरवे टोल प्लाजा रेड लाइन है, कई घंटों से पुलिस और रेंजर्स ने इंतशारियों को रोक कर रखा हुआ। ये डीपीओ साहब जो है उनका ये बयान था, लेकिन असल हकीकत ये है जो वहां पे रिपोर्ट हो रही है कि पुलिस ने बुरहान इंटरचेंज के ऊपर अपनी गाड़ी छोड़ी जो कैदियों वाली गाड़ी थी जिसमें आपने गिरफ्तारी करनी थी और निकल गए। और तहरीक इंसाफ बुशा बीबी समेत जो कारकुनान है वो इस वक्त वहां पे मौजूद है और उनको ये पता है कि उन्होंने इस रुकावट को, कटी पहाड़ी वाली, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब दूसरी जो बड़ी रुकावट है वो कटी पहाड़ी है, और अगर तहरीक इंसाफ ने कटी पहाड़ी को अबूर कर लिया तो आप यूं समझिए कि आप इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कामयाब हो गए या इस्लामाबाद पहुंचने वाला आपका मामला कामयाब हो गया। उसकी वजह क्या है? यहां पे दोनों तरफ कटी पहाड़ी के पुलिस और रेंजर्स एहलकार बुलंदी पे मौजूद है, जबकि सड़क पे हर 5 मीटर के फैसले पर एक नहीं, दर्जनों नहीं, 20 वो कंटेनर्स लगाए गए हैं। और वहां पे जो ग्राउंड पे मौजूद रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक जब मैंने उनसे मालूमात ली तो कटी पहाड़ी के ऊपर मौजूद इन रुकावटों को हटाते हुए या इस सारे मामले का मुकाबला करते हुए तहरीक इंसाफ को कई घंटे लग सकते हैं। तो असल मैच अब यहीं पे है और सुबह 8 बजे से आंख मचोली इन दोनों के दरमियान जारी है।
लेकिन बहरहाल ये मामला अब तहरीक इंसाफ वालों को पता है कि उन्होंने इसको चलना ही चलना है। अब आते हैं एक तरफ ये वाला, दूसरी खबर ये है, और वो अब चूंकि पहली रुकावट ये अबूर आए, कटी पहाड़ी अबूर करी और ये इस्लामाबाद आ जाएंगे। अगला मैटर है जनाब जो सी पैक वाली साइड है, और जहां से आप यूं कहिए कि अब जिस काफिले को इनके ये जनूबी अजला है वहां से भी जो लोग आए हैं और उनके लोग भी वहां पे पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसकी कयादत शायद खटक कर रहे हैं। जनूबी अजला का है ये, और बलूचिस्तान का है, और मियां वाली का जो काफिला है वो इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब जो हकला इंटरचेंज है वो वहां पे पहुंच गया है। शायद खटक का बताना यह है कि उनका काफिला इंतजार कर रहा है, जैसे ही अलीमीन गंडापुर उनका काफिला कटी पहाड़ी क्रॉस करेगा तो हम भी उनके साथ यकजा हो जाएंगे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये इस्लामाबाद से आप यूं कहिए जिस तरह वो कोई 55 किलोमीटर दूर का फासला बनता है, ये चंद किलोमीटर का फासला है। और लेकिन जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से और ये सब काफिले आ रहे हैं, जिसमें बैरिस्टर उमैर नियाजी का भी, मियां मालवी वाला भी काफिला है, क्योंकि इन सबको कहा गया कि वहां से आए, तो सी पैक रूट के ऊपर जो फतह जंग है वहां पे शदीद शैलिंग हो रही है। और यहां पे हमें बताया गया था कि जो दाऊद खेल सी पैक साइड है वहां पे भी एक तगड़ा किस्म का मुकाबला जो है वो होना है। लेकिन अब इस सब के बीच में तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी जगह के ऊपर डटे हुए हैं। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि चले, ये तो ग्राउंड पे रिपोर्ट है, और उसके बाद तहरीक इंसाफ लाहौर ने अपने कारकुनों को यह कहा है कि अपने गर्म बिस्तर रख ले, आज हम किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। लाहौर में जुजवी तौर पे कुछ रास्तों के हवाले से कुछ को खोला गया है, खासकर शहर के अंदर जो है बताया गया जी ईस्टर्न बाईपास मुकम्मल इस वक्त बंद है, बाबू साबू उसी तरह से बंद है, और शहर के अंदर ठोकर से मुल्तान रोड ट्रैफिक आ जा सकती है। लाहौर रिंग रोड तमाम इंटरचेंजेस ट्रैफिक के लिए बंद है, मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद है। और लेकिन शहर के अंदर जो ज्यादातर मकामात हैं वहां पे कुछ थोड़ा बहुत किया गया, चले एक गाड़ी गुजर जाए। अब है लाहौर की क़यादत का इम्तिहान कि अब आपके पास क्या जवाज या क्या इम्कान है, आप करते क्या है, निकलते हैं कि नहीं करते। लाहौर से चलते हैं अब बैरून मुल्क। तहरीक इंसाफ ने कल पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज किया। अमेरिका में हमने देखा कि वहां कैपिटल हिल के बाहर एहतजाज हो रहा था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट यूके के अंदर हो रहा था, यूरोप में हो रहा था, तमाम जगहों के ऊपर। और मैंने देखा कि नून लीग के जो कुछ नजरियाती लोग हैं उन्होंने कहा जी हमारे तो दिल रंजीदा हो गए हैं इन चीजों को देखते हुए। देखिए लोग क्यों इमरान खान के साथ खड़े हुए? इसलिए कि इमरान खान डटे हुए हैं, मजाहमत कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, फिर कहता हूं, नताइज बाद में तय होंगे। नताइज कोई ऐसी नहीं है कि आप पेपर दे रहे हैं मैथ का, आपने क्वेश्चन ठीक किया तो 10/10 आपको नंबर मिल गया। नहीं, इसमें हो सकता है आप इस्लामाबाद जाएं, आपको कुछ मायूसियां हों। ये उतार चढ़ाव की गेम है जिसमें कुछ प्रॉफिट्स हैं, कुछ लॉस है। मैं इसके ऊपर एक जुमला सिर्फ कहना चाहता हूं। जुबैर अली खान हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो इस वक्त अमरीका में, उन्होंने लिखा कि पीटीआई ने लंदन में जितना बड़ा शो कर दिया है, मौजूदा सूरत हाल में नून लीग लाहौर और पीपल्स पार्टी सिंध में भी इतना बड़ा शो नहीं कर सकती जो तहरीक इंसाफ और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बाहर कर दिया। अंदाजा कीजिए कि अगर जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट मुर्तजा अली शाह कह रहे हूं कि ये लंदन का सबसे बड़ा शो था तहरीक इंसाफ का, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या सूरत हाल है। मैं माइकल कुगलमैन जो एक अमरीकी है उनके हवाले से उनके कहा कि उन्होंने कहा जी खान gambled calling for his protest given the obstacles of mobilization and his raising of the stakes by labeling it the final call, and yet the people came. He can leverage this by signaling to those in power, this is what I have the power to do now, what's your next move. उनके मुताबिक इमरान खान ने एक पत्ता खेला, उनका पत्ता कामयाब रहा। वजह यह लोग कहते हैं ये फाइनल कॉल है, इसके बाद भाई इमरान खान 1000 कॉल्स दे, असल बात यह है कि लोग उसके कहने पे आते हैं कि नहीं आते। ये फाइनल कॉल है, अगली से फाइनल कॉल हो या ना हो, लेकिन लोग आएंगे। और उनकी स्ट्रेटेजी देखिए, जब मैंने आपको ये ग्राउंड के ऊपर अपडेट दी है तो शेख वकास अकरम कह रहे हैं कि अभी तो आज तो आधे, ये उनका तकरीबन 5 बजे के आज 4:30 का ट्वीट है, अभी आज तो आधे लोग भी नहीं निकले हैं, सुबह ताजा दम और पहुंचेंगे। गिरदो नवाब वाले भी इंतजार में है कि खैबर पख्तूनख्वा काफिले इस्लामाबाद की हदूद तक आए, तो जहलम चकवाल, दीना सुहावा और रवाद, गोजरा, टेक्सला, वाकंड, हसन अब्दाल वाले आकर मिलेंगे, इनकी फोर्स को थका कर भगाएंगे। अब एक डेवलपमेंट यह है, आज इमरान खान के ऊपर जो GHQ हमला केस है उसमें फर्द जुर्म आयद होनी थी, और इत्तलात यह है कि अदालत ने बगैर किसी समात की कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी है रास्तों की बंदिश की वजह से।
तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब आते हैं एजेंसीज की रिपोर्ट क्या है। एजेंसीज की जो रिपोर्ट इस वक्त बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट दी जा रही है जी 26 से 30 हजार है। रात को मुश्ताक गनी कह रहे थे कि हमारे काफिले में सिर्फ 50,000 लोग हैं, अभी ये हकला वाला है, अभी सारे इन्होंने मिलना है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर एजेंसीज की रिपोर्ट गवर्नमेंट को यह हो कि 26,000 है, 30,000 है, तो इसको आप 2 या 3 गुना तो कम अज कम कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि मैं फिर कहता हूं कि जब मज़ाहमत की सियासत होती है तो ये नंबर मैटर नहीं करता। अगर चलें एजेंसीज का मान लेते हैं, छोड़ देते हैं बाकी बातें, ये आपको पता है कि इतने नहीं से बहुत ज्यादा लोग हैं। 26,000 भी मान लीजिए जाए तो इन 26,000 को पता है शेलिंग होनी है, इन 26,000 को पता है कि उन्हें गिरफ्तार होना है। अगर वो उसके बावजूद नहीं हटे, वो नहीं डर रहे, तो इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी। अभी इमरान खान को कहें कि आप वापस चले जाए तो ये वापस चले जाएंगे। इमरान खान के कल है, कल आ जाएंगे। फिर वो एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है अली मीन गंडापुर की कि जिसमें वॉशरूम जाने वाली। अच्छा, मैं वो आपको बता दूं कि वो अली मीन गंडापुर की इस एहतजाज की वीडियो नहीं है जिसमें वो कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी है तो वॉशरूम जाना है, ये वो तो लोग कह रहे हैं नहीं अडियाला जाएंगे, अडियाला जाएंगे। वो अभी की वीडियो नहीं है, वो पुरानी वीडियो है। लेकिन अगर पुरानी भी है तो ये तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स का ही खासा है, ये किसी और में नहीं है। रात मैंने ट्विटर पर भी लिखा कि इस तरह गंडापुर उतर के लोगों में आए, जिस तरह से वो अपने वर्कर्स में घुल मिल गए, ये तहरीक इंसाफ का ही कमाल है। और ये अवामी सियासत करने वालों को ही अवामी पजीराई मिलती है। जिस तरह से वो अपने वर्कर्स में थे, सच्ची बात तो यह दूसरे सूबों के जो वज़राए आला हैं उनके करीब एमपीएस को, जिनके वोटों से वज़ीर आला बनते हैं, उनको भी इतना करीब आने की इजाजत नहीं होती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।